अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है रिग्रेशन एंड कोरिलेशन। तो रिग्रेशन एंड कोरिलेशन को पढ़ने से पहले स्टूडेंट एक एग्जांपल आपको मैं समझाना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल, एक्स डिनोट द नंबर ऑफ आवर स्टडी एंड वाई डिनोट द मार्क्स ऑब्टेन्ड। सो स्टूडेंट, जो बच्चा 4 घंटे स्टडी करता है उसके नंबर आते हैं 60। जो 6 घंटे स्टडी करता है उसके नंबर आते हैं 70। और स्टूडेंट जो 8 घंटे स्टडी करता है उसके नंबर आते हैं 80। तो ये नंबर ऑफ आवर स्टडी और मार्क्स ऑब्टेन के दरमियान एक रिलेशन बन रहे हैं कि आप जितने घंटे स्टडी कर रहे हैं उसके हिसाब से आपके पास मार्क्स आ रहे हैं। तो स्टूडेंट, अगर कोई बच्चा 10 घंटे पढ़ता है तो उसके कितने नंबर आ सकते हैं? अगर कोई स्टूडेंट 10 घंटे पढ़ता है तो वो कितने मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं? तो ये स्टूडेंट के मार्क्स मालूम करने के लिए हमें मार्क्स ऑब्टेन्ड और नंबर ऑफ आवर स्टडी के दरमियान कोई रिलेशन डेवलप करना पड़ेगा, कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डेवलप करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ आवर स्टडी और मार्क्स ऑब्टेन्ड के दरमियान कोई ना कोई रिलेशन बन रहा है। तो उस रिलेशन को जब हम मैथमेटिकली अगर एक्सप्रेस करना चाहें, एक इक्वेशन की फॉर्म में लिखना चाहें, तो उसके लिए हम रिग्रेशन यूज़ करते हैं। स्टूडेंट, there is some relation between number of hours study and the marks obtained, but correlation fails here to find the marks obtained. When number of hours study is 10, then we have to use regression. Student, नंबर ऑफ आवर्स स्टडी और मार्क्स obtain के दरमियान रिलेशन तो है, लेकिन वो रिलेशन यहाँ तक तो है, लेकिन अगर हमें मार्क्स मालूम करने पड़ेंगे, जो बच्चा 10 घंटे स्टडी करता है, तो उस सूरत में फिर हमें रिग्रेशन यूज़ करनी पड़ेगी। वहाँ पे कोरिलेशन हमारे काम नहीं आती। कोरिलेशन तो जस्ट रिलेशन रिलेशन बता रही है। तो हेयर वी हैव टू यूज़ रिग्रेशन। ये एक पॉइंट स्टूडेंट अपने जहन में रखने हैं कि कब हम रिग्रेशन यूज़ करते हैं। इसकी डेफिनेशन देखते हैं, मज़ीद आपको ये क्लियर हो जाएगा कि इन रिग्रेशन वी स्टडी द डिपेंडेंस ऑन वन वेरिएबल ऑन अदर वेरिएबल। क्या करते हैं स्टूडेंट? हम रिग्रेशन में हम स्टडी करते हैं डिपेंडेंस ऑफ वन वेरिएबल ऑन अदर वेरिएबल, एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पे इन्हिसार। जिस तरह आपके पास मार्क्स ऑब्टेन नंबर ऑफ आवर स्टडी पे डिपेंड करते हैं, मार्क्स ऑब्टेन डिपेंड्स ऑन आवर स्टडी, नंबर ऑफ आवर स्टडी। तो इसी तरह रिग्रेशन क्या है? डिपेंडेंस ऑफ वन वेरिएबल ऑन अदर वेरिएबल। तो इन अदर वर्ड, रिग्रेशन इज अ स्टैटिस्टिकल टूल designed to provide a best possible functional relation between the dependent variable and independent variable। ये थोड़ी सी इसकी एडवांस डेफिनेशन है। सिंपल तो ये हो गया डिपेंडेंस ऑन वन वेरिएबल ऑन अदर वेरिएबल, और अगर थोड़ा इसको एडवांस देखना चाहो तो रिग्रेशन क्या है? इज ए स्टैटिस्टिकल टूल जो कि डिज़ाइन किया जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान एक फंक्शन रिलेशन के लिए। तो स्टूडेंट, आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। इसकी सिंपल डेफिनेशन तो है डिपेंडेंस ऑन वन वेरिएबल ऑन अदर वेरिएबल, यानी कि एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पे इन्हिसार। इसकी स्टूडेंट एग्जांपल मैं एक और आपको दे देता हूँ। जिस तरह ब्लड प्रेशर एज पे डिपेंड करता है, सेल एडवर्टीजमेंट पे डिपेंड करती है, प्रोडक्शन ऑफ वीट सीड पे डिपेंड करता है। तो और यहाँ पे एक और पॉइंट कि यहाँ पे हम स्टूडेंट सिर्फ दो वेरिएबल को डिस्कस कर रहे हैं, सिर्फ दो वेरिएबल को, डिपेंडेंस ऑफ वन वेरिएबल ऑन अदर वेरिएबल। ये तो आपको पता है कि जिस तरह ये आपके पास एग्जांपल लिखी हुई है कि मार्क्स ऑब्टेन्ड
तो स्टूडेंट आपको पता है कि मार्क्स ऑब्टेन नंबर ऑफ आवर्स स्टडी पे तो डिपेंड नहीं करते ना, और भी काफ़ी वेरिएबल हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा जो प्रॉब्लम है वो है डिपेंडेंस ऑफ वन वेरिएबल ऑन अदर वेरिएबल। सिर्फ एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पे इन्हिसार। हमने जस्ट दो वेरिएबल को स्टडी करना है। और स्टूडेंट कोलेशन में हम क्या करते हैं, इंटरडिपेंडेंस ऑफ टू वेरिएबल। कोलेशन में क्या होता है, इंटरडिपेंडेंस ऑफ टू वेरिएबल, दोनों वेरिएबल का एक दूसरे पे इन्हिसार। रिग्रेशन का क्या होता है, एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पे इन्हिसार। तो ये कोलेशन बामी इन्हिसार होता है, इंटरडिपेंडेंस होता है। ये दोनों में आपने फर्क ज़हन में रखना है स्टूडेंट। ये कुछ पॉइंट हैं, ये बेसिक कंसेप्ट हैं रिग्रेशन और कोलेशन के। तो ये बड़ा एक अहम पॉइंट है, एग्जिस्टेंस ऑफ रिग्रेशन इज ओनली ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कोलेशन। सुनिए, अगर दो वेरिएबल के दरमियान कोलेशन होगी तो वहां पे रिग्रेशन एग्जिस्ट कर सकती है। तो वेरिएबल के दरमियान रिलेशन होगा तो वहां पे रिग्रेशन एग्जिस्ट कर सकती है। इसके आगे जाके मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा, वहां पे आप देखेंगे अगर रिलेशन नहीं होगा तो रिग्रेशन वहां पे एग्जिस्ट नहीं कर सकती स्टूडेंट। इसके बाद अगला पॉइंट है, if we want to measure the linear relationship between two dependent variable, we use correlation. And if we want to measure the linear relationship between one dependent variable and other independent variable, we use regression. स्टूडेंट वही बात जो यहाँ पे आ गया, मैं पहले एक्सप्लेन कर रहा था कि कोरिलेशन होता है इंटरडिपेंडेंस, और रिग्रेशन क्या होता है, डिपेंडेंस ऑफ वन वेरिएबल ऑन अदर वेरिएबल। तो उसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। जब हम ये डेफिनेशन करते हैं रिग्रेशन की, डिपेंडेंस ऑफ वन वेरिएबल ऑन अदर वेरिएबल, तो स्टूडेंट वहाँ पे एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो यहाँ पे अगर वो कहता है कि वो वांट टू मेजर द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू डिपेंडेंट वेरिएबल, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, देन वो यूज कोरिलेशन। एंड इफ यू वांट टू मेजर द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन वन डिपेंडेंट वेरिएबल and one independent variable, then we use regression। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट कि हम रिग्रेशन कब यूज़ करते हैं और कोरिलेशन कब यूज़ करते हैं। इसको आगे मज़ीद अभी डिस्कस करेंगे, अगर कोई पॉइंट आपको क्लियर ना हो तो नेक्स्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, to use regression equation when we have to link one independent variable with dependent variable, and by using this regression equation to predict the value of dependent variable on the basis of independent variable। तो हम रिग्रेशन इक्वेशन को यूज करके डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू प्रेडिक्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जिस स्टूडेंट यहाँ पे लिखा होता है कि वो स्टूडेंट जिसके नंबर जो सॉरी 10 घंटे पढ़ता है उसके नंबर कितने आ सकते हैं। तो हमने यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन को प्रेडिक्ट करने हैं, तो नंबर ऑफ आवर स्टडी को यूज करते हुए तो मार्क्स ऑब्टेन हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है और नंबर ऑफ आवर स्टडी हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये जो हम प्रेडिक्ट करते हैं, ये स्टूडेंट रिग्रेशन में करते हैं, हम कोरिलेशन में ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि जो बच्चा 10 घंटे पढ़ता है उसके जो है ना वो मार्क्स कितने आ सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टूडेंट पॉइंट, prediction about the dependent variable will be reliable, the strength of the relationship between variable is strong। पहले मैंने बात की थी कि अगर दो वेरिएबल के दरमियान कोरिलेशन एग्जिस्ट करेगी तो वहाँ पे रिग्रेशन हम फिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये पॉइंट है कि अगर दो वेरिएबल के दरमियान रिलेशन स्ट्रांग होगा तो हमारी जो प्रेडिक्शन होगी अबाउट डिपेंडेंट वेरिएबल वो रिलायबल होगी। ये थोड़े से कंसेप्ट हैं, इसको प्लीज़ देख लेना, एक दो दफ़ा आप इसको रिवाइज करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएंगे कि क्योंकि रिग्रेशन में हमारा काम होता है प्रेडिक्शन करना, फोरकास्टिंग करना, और प्रेडिक्शन कब रिलायबल होगी, जब आपके पास वेरिएबल के दरमियान रिलेशन स्ट्रांग होगा। नेक्स्ट, if relationship between two variable exists, the mathematical expression indicating by straight line is called linear regression equation। इसमें लीनियर रिग्रेशन क्या होता है कि अगर दो वेरिएबल के दरमियान रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है तो देन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इंडिकेटिंग बाय द स्ट्रेट लाइन,
वो जो दो वेरिएबल के दरमियान मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसको आप स्ट्रेट लाइन से नोट करते हैं, दैट इज कॉल्ड लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन या लीनियर रिग्रेशन लाइन या लीनियर रिग्रेशन मॉडल। ये दो तीन नाम उसके हम इसको कह सकते हैं। लीनियर रिग्रेशन मॉडल भी कहते हैं, लीनियर रिग्रेशन लाइन भी कहते हैं, लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन भी कहते हैं, जो वो दो वेरिएबल के दरमियान हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनाते हैं। तो स्टूडेंट वो हमारे पास कौन कौन सी हैं लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन? लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन हमारे पास एक है y ऑन x और एक है x ऑन y। एक y ऑन x है और दूसरी है y ऑन x। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम a और b की वैल्यू फाइंड करते हैं, एस्टिमेट करते हैं, और जिसके लिए मेथड यूज करते हैं मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर, या इसको OLS भी कहते हैं। OLS या मेथड ऑफ लीस्ट ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वेयर इसको कहते हैं। टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ ए क्या है इंटरसेप्ट एंड बी क्या है रिग्रेशन कोएफिशिएंट। तो नेक्स्ट ये पॉइंट है, द वैल्यू y इज इफेक्ट एंड द वैल्यू x इज कॉज। स्टूडेंट अब आगे करेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा ये काज एंड इफेक्ट क्या होता है। तो अब हम इसको इतने ही देखते हैं, और कल के लेक्चर में जब इसको हम करेंगे तो ये पॉइंट फिर मैं क्लियर कर दूंगा, क्योंकि एक दो दफ़ा इसको आप डिस्कस करेंगे तो आपको ये जेहन में आ जाएंगे। तो ये एक इसका रिग्रेशन और कोलिशन का कंसेप्ट था। तो स्टूडेंट रिग्रेशन क्वेश्चन हमारे पास एक है y ऑन x, इसको हम कहते हैं y ऑन x। y x पे डिपेंड करता है। तो स्टूडेंट y डिपेंडेंट वेरिएबल इसको कहते हैं, रैंडम वेरिएबल भी कहते हैं, रिस्पांस वेरिएबल भी कहते हैं, रिग्रेशन वेरिएबल भी कहते हैं, एक्सप्लेन्ड वेरिएबल भी कहते हैं, प्रेडिक्टेंट वेरिएबल भी कहते हैं। इसके नाम है, आप आमतौर पे डिपेंडेंट वेरिएबल यूज़ करते हैं, रिस्पांस वेरिएबल भी आमतौर पे रिसर्च में यूज़ किया जाता है। तो आप जितने नाम याद रख सकते हैं आप रख लें कि वाई को डिपेंडेंट वेरिएबल भी कहते हैं, रैंडम वेरिएबल भी कहते हैं, रिस्पांस वेरिएबल भी कहते हैं, रिग्रेशन वेरिएबल भी कहते हैं, एक्सप्लेन वेरिएबल भी कहते हैं, प्रेडिक्टेंट वेरिएबल भी कहते हैं। तो फिलहाल आप यहाँ पे मैं डिपेंडेंट वेरिएबल ही यूज़ करूँगा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए। और स्टूडेंट एक्स को हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, फिक्स्ड वेरिएबल, प्रेडिक्टर भी कहते हैं, कंट्रोल्ड बाय रिसर्चर भी कहते हैं, और एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल भी कहते हैं। तो ये मुख्तलिफ नाम है, और यहाँ पे मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल का नाम यूज़ करूँगा। उसके बाद स्टूडेंट वाई, ए को कहते हैं वाई इंटरसेप्ट या रिग्रेशन कांस्टेंट। ये इनिशियल पॉइंट भी होता है, इसको स्टेट पॉइंट भी कहते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट सॉरी, स्टार्टिंग पॉइंट भी कहते हैं, इनिशियल पॉइंट भी कहते हैं, इसको रिग्रेशन कांस्टेंट भी कहते हैं, और इसको इंटरसेप्ट भी कहते हैं। तो यहाँ पे आमतौर पे इंटरसेप्ट यूज़ किया जाएगा। इट इज़ मीनिंगफुल व्हेन एक्स डज नॉट कंट्रीब्यूट टू वाई। अगर वाई, ये जो एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसके कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है डिपेंडेंट वेरिएबल में, तो फिर इसके ये मीनिंगफुल होता है। तो नेक्स्ट वन बी क्या है, बी को रिग्रेशन कोएफिशिएंट भी कहते हैं, इसको स्लोप भी कहते हैं, या अपने इसका नाम ही रखना, स्लोप भी याद रखना है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट भी याद करना है। हम रिग्रेशन कोएफिशिएंट यूज़ करेंगे, तो इसमें इसकी जो साइन है वो प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है। बी की साइन प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, और इसकी वैल्यू ज़ीरो भी आ सकती है। ज़ीरो आ जाए तो इसका मतलब है कि एक्स और वाई के दरमियान कोई रिलेशन नहीं आ रहा, कोई रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता। तो अलजेब्रिक साइन ऑफ बी, अलजेब्रिक साइन ऑफ बी tells the nature of the relationship between x and y। जो बी की साइन है वो एक्स और वाई के दरमियान नेचर ऑफ रिलेशनशिप को बताती है। इट शो द एवरेज चेंज, इसकी डेफिनेशन है रिग्रेशन कोएफिशिएंट की, इट शोज द एवरेज चेंज, the average change in dependent variable that occurs due to the unit change in independent variable। इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जब यूनिट चेंज लाते हैं तो उससे डिपेंडेंट वेरिएबल पे कितना फर्क पड़ता है, कितनी चेंज आती है, दैट इज कॉल्ड रिग्रेशन कोएफिशिएंट। तो ये स्टूडेंट इसकी डेफिनेशन थी।
तो नेक्स्ट अब हमारे पास ए और बी को मेजर करने के लिए ये फॉर्मूले हैं। ये बी का फॉर्मूला एम समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई ओवर एम समीशन एक्स स्केयर माइनस समीशन एक्स होल स्केयर। तो स्टूडेंट ए के लिए फॉर्मूला है समीशन वाई माइनस बी समीशन ऑफ एक्स ओवर एन, या आप ये भी यूज़ कर सकते हैं वाई बार माइनस बी एक्स बार। तो दोनों फॉर्मूले हैं, ये इसी से ड्राइव किया गया है। अगर स्टूडेंट इसको आप डिवाइड करते हो समीशन वाई ओवर एन तो ये वाई बार होता है, अगर समीशन ऑफ एक्स ओवर एन करते हो तो ये एक्स बार होता है। तो ये ए और बी को फाइंड करने के लिए फार्मूले हैं, ये आपने याद रखने हैं, यार क्वेश्चन में हम यूज़ करेंगे और इस तरह आपको याद हो जाएंगे। तो नेक्स्ट वन ये रिग्रेशन क्वेश्चन है एक्स ऑन वाई, जिसमें एक्स इस पे डिपेंड कर रहे हैं, एक्स वाई पे डिपेंड कर रहे हैं। तो उसी तरह आप यहाँ पे स्टूडेंट एक्स डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, यहाँ पे वाई सी इंटरसेप्ट होगा, डी रिग्रेशन कोएफिशिएंट होगा और वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ये जरा पॉइंट आपने ज़हन में रखने हैं यहाँ पे कि किसको डिपेंडेंट वेरिएबल कह रहे हैं। अच्छा, जो वेरिएबल रिग्रेशन कोएफिशिएंट के साथ आता है स्टूडेंट वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट के साथ वेरिएबल आ रहा होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो यहाँ पे हमने डी का फॉर्मूला लिखा होगा, सी का फॉर्मूला, सी का ये भी फॉर्मूला एक्स बार माइनस डी वाई बार, और वाई बार एक्स बार किस तरह कैलकुलेट करते हैं जी स्टूडेंट, उसके साथ मिशन एक्स ओवर एन और मिशन वाई ओवर एन। अब स्टूडेंट अगर आप बी और डी के फॉर्मूलों पे नज़र डालें तो ये आपको एक जैसे लग रहे हैं, ये देखो ये डी का फार्मूला और इसी तरह ये बी का फॉर्मूला तकरीबन एक जैसा नज़र आ रहा है आपको। तो फ़र्क क्या आ रहा है, यहाँ पे नीचे एक्स आ रहा है बी में और यहाँ पे नीचे डी में स्टूडेंट वाई आ रहा है, ये आपको नज़र आ रहा है, ये वाई वाई आ रहा है। तो फॉर्मूले का फॉर्मेट सेम है, सिर्फ आपने इतना याद रखना है कि बी में नीचे एक्स आ रहा है और वाई में नीचे सॉरी डी में नीचे वाई आ रहा है। तो ये तो पॉइंट, लेकिन इसमें असल में होता है कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो ही नीचे आता है। यहाँ पे एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो एक्स आ रहा है, यहाँ पे वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल है यहाँ पे वाई आ रहा है। तो ये इस सेंस में भी इसको आप याद रखें। तो यहाँ पे हमने सी और डी की वैल्यू फाइंड करनी है, और इसके लिए ये थोड़ी एग्जांपल भी पहले भी हमने डिस्कस की, ये दोबारा मैंने लिख दी है कि प्रोडक्शन ऑफ वीट डिपेंड ऑन सीड, ब्लड प्रेशर डिपेंड्स ऑन एज, एडवर्टाइजमेंट एंड प्रॉफिट के दरमियान रिलेशन आता है। उसके बाद मार्क्स ऑब्टेन डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ स्टडी, डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ आवर स्टडी। तो इन एग्जांपल को स्टूडेंट देखें, ये आपको नज़र आएगा कि ये रिग्रेशन के मुतल्लिक़ हैं। तो इसमें प्रोडक्शन वी डिपेंड ऑन सीड के, प्रोडक्शन वी डिपेंडेंट वेरिएबल है, सीड इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ब्लड प्रेशर डिपेंड ऑन एज, ब्लड प्रेशर डिपेंडेंट वेरिएबल है, एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इस तरह प्रॉफिट एडवर्टीजमेंट पे डिपेंड करता है, इस तरह मार्क्स ऑब्टेन डिपेंड ऑन नंबर ऑफ आवर स्टडी। तो ये एग्जांपल है रिग्रेशन की, ये स्टूडेंट आपने याद रखनी है। तो अब आते हैं एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन की तरफ कि आपको थ्योरेटिकली हमने कुछ डिस्कस कर लिया, तो जैसे कि आप थ्योरी को डिस्कस करते हो स्टूडेंट बोर हूँ, तो हम आते हैं इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपने रिग्रेशन लाइन फिट करनी है, दो तरह की रिग्रेशन लाइन वो आपसे पूछेगा, वाई ऑन एक्स एंड एक्स ऑन वाई। ये स्टूडेंट आपको क्वेश्चन में बताएगा कि आपने कौन सी लाइन फिट करनी है, वाई ऑन एक्स करनी है या एक्स ऑन वाई करनी है। और मजीद इसके बारे में दो तीन पॉइंट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि आपको किस तरह पता चलेगा कि रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स या एक्स ऑन वाई कौन सी लाइन फिट करनी है। तो इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा। तो आज एक छोटी सी न्यूमेरिकल एग्जांपल, इसमें आपको दो वेरिएबल दिए जाएंगे स्टूडेंट, ये जो मैंने ग्रीन कलर में लिखे हुए हैं ये दो वेरिएबल दिए जाएंगे और उससे आपने ये तीन कॉलम और बनाने हैं। अगर आसान लफ्ज़ों में कहूँ, ये दो कॉलम दिए जाएंगे आपको, तीन कॉलम आपने और बनाने हैं। तो क्योंकि रिग्रेशन में आपने पढ़ा है डिपेंडेंस ऑफ वन वेरिएबल ऑन अदर वेरिएबल, दो वेरिएबल होते हैं, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इसका मतलब ये होगा कि रिग्रेशन के जितने भी क्वेश्चन होंगे उनमें दो वेरिएबल की वैल्यू दी जाएंगी। तो यहाँ पे एक एक्स वेरिएबल की वैल्यू दी गई है, दूसरी वाई वेरिएबल की वैल्यू दी गई है। तो इससे आपने तीन कॉलम बनाने, एक्स स्केयर, वाई स्केयर और एक्स वाई।
बड़ा इजी है स्टूडेंट। एक्स वाले कॉलम का स्केयर लेते जाएंगे तो एक्स स्केयर आ जाएगा, वाई वाले कॉलम का स्केयर लेते जाएंगे तो वाई स्केयर आ जाएगा, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई आ जाएगा, और इनके आपने टोटल कर लेने हैं। ये एक्स का टोटल, ये वाई का टोटल, ये एक्स स्केयर का टोटल, ये वाई स्केयर का टोटल, ये एक्स वाई का टोटल। तो उम्मीद है कि ये सिंपल सी कैलकुलेशन है, आप कैलकुलेटर के साथ इसको कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन, फिट अ रिग्रेशन लाइन y ऑन x। तो y ऑन x हमने लिखा y हैट इज इक्वल a प्लस बी एक्स, ये इसकी एस्टिमेटेड फॉर्म है। तो इसमें स्टूडेंट ये b का फॉर्मूला, ये a का फार्मूला, आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। अब आपने एक छोटा सा काम खुद करना है कि ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, आपने जस्ट ये टोटल इसमें पुट करके सॉल्व करना है। तो आपके पास ये b की वैल्यू आनी चाहिए 0.73, ये मैंने यहाँ पे लिख भी दी फाइंड करके। ये कैलकुलेशन यहाँ पे अब आपने खुद करनी है, इसमें आपने वैल्यू पुट करनी है n की, समीशन एक्स वाई की, समीशन एक्स, समीशन वाई, समीशन एक्स के, समीशन एक्स। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये जवाब आ जाएगा। ये निकालेंगे, फिर ये निकालेंगे, ये आप दोनों तरीकों से निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ से जो आपने b की वैल्यू फाइंड करनी है वो यहाँ पे पुट करनी है, इसलिए पहले b फाइंड करते हैं फिर a फाइंड करते हैं। और उम्मीद है कि जब आप ये कैलकुलेशन करेंगे तो आपका यही जवाब आना चाहिए। जब आप a और b की वैल्यू फाइंड कर लें तो यहाँ पे स्टूडेंट a की जगह a की वैल्यू पुट कर देनी है, और b की जगह b की वैल्यू पुट कर देनी। तो ये आपके पास रिग्रेशन लाइन फिट हो जाएगी y ऑन x। उम्मीद है टोटल मैंने कर दिए हुए हैं, आपने जस्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। और साथ ये भी कि अब रिग्रेशन की जितने भी क्वेश्चन होंगे स्टूडेंट, अब देखें यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू चेंज होगी ना, यहाँ पे कुछ और वैल्यूज आ जाएंगी, यहाँ पे कुछ और वैल्यू आ जाएंगी, छोटी हो बड़ी हो, उसका प्रोसीजर तो यही है कि आप एक्स स्केयर निकालें, वाई स्केयर निकालें, एक्स वाई निकालें, उसके बाद ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दें। तो इस तरह के 10 सवाल हों, 20 हों, 50 हों, इसी तरह आपने सॉल्व करने। तो जो बच्चा ये एक सवाल कर लेता उसको इसी तरह के जितने भी सवाल होंगे सॉल्व करना कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो नेक्स्ट है रिग्रेशन क्वेश्चन एक्स ऑन वाई। तो एक्स ऑन वाई के लिए फॉर्मूले नीचे लिखे हुए हैं, जिसमें स्टूडेंट ये आपके पास डी का फार्मूला है, उसी तरह ये आपके पास सी का फार्मूला है, और ये वाला फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए पहले आपको एक्स बार और वाई बार निकालना पड़ेगा, तो ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, या डायरेक्ट आप समीशन यूज़ करेंगे तो ये सी का फार्मूला। तो डी और सी की वैल्यू आपने यहाँ पे पुट कर देनी है। तो ये स्टूडेंट आपके पास लाइन आ जाएगी एक्स हैट इज इक्वल टू -0.4 प्लस 1.30 वाई। तो ये रिग्रेशन लाइन है एक्स ऑन वाई। तो ये स्टूडेंट हमने दोनों लाइन फिट कर ली हैं, वाई ऑन एक्स भी कर लिए और एक्स ऑन वाई भी कर लिए। तो जस्ट सिंपल कैलकुलेशन टोटल आप यहाँ पुट करें। अब आज का स्टूडेंट बताइए सर इसमें एन क्या होगा। तो स्टूडेंट एन ये आपके पास नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, इसमें आपके पास ये पेयर दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ये पेयर की सूरत में होते हैं, एक्स वाई होता है ना, पेयर की सूरत में होते हैं। ये नहीं हो सकता कि एक्स की वैल्यू 8 और वाई की वैल्यू 9, इस तरह कभी नहीं होता। दोनों की वैल्यू सेम होती हैं। अगर एक्स की 8 है तो वाई की भी 8 ही होंगी। तो इसका एन कितना होगा स्टूडेंट 8 होगा। अब उम्मीद है कि आप लोग ये दोनों लाइनें फिट कर लेंगे। और उसके बाद ये स्टूडेंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कॉलम में, नेक्स्ट कॉलम में, कि वाई हैट निकालो। अब आप माशाल्लाह इतना तो मैथ जानते होंगे। ये जो इक्वेशन बनी है इसमें आप एक्स की वैल्यू पुट करते जाएंगे तो आपके पास यहाँ पे वाई हैट की वैल्यू आती जाएंगी। एक्स की पहली वैल्यू स्टूडेंट 1 है, जब आप यहाँ पे 1 पुट करते हैं इसको हल करेंगे तो आपकी पहली वैल्यू आ जाएगी। जब आप एक्स की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो आपके पास वाई हैट की नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी। एक पॉइंट यहाँ पे आपने ज़हन में रखना है कि हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू पुट करके डिपेंडेंट वेरिएबल निकाल सकते हैं। सो यहाँ पे हम सिर्फ एक्स पुट करके वाई हैट निकाल सकते हैं, वाई हैट नहीं पुट कर सकते, वाई की वैल्यू नहीं पुट कर सकते। तो ये पॉइंट कि डिपेंडेंट वेरिएबल निकालने के लिए हमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू पुट करनी पड़ती है। तो यहाँ पे एक्स पुट करेंगे और वाई निकालेंगे। और नीचे वाला जो है ये एक्स ऑन वाई स्टूडेंट, इसमें वाई वैल्यू पुट करते जाएंगे तो आपके पास एक्स हैट आता जाएगा। तो ये दोनों रिग्रेशन लाइन हमने फिट कर ली। उसके बाद ये मैंने आपको हिंट दिया है कि आपने ये कॉलम बनाना है,
जिसमें आपने स्टूडेंट एक्स की वैल्यू पुट करते जाना और आपके पास वाई की वैल्यू आती जाएंगी, वाई हेड की वैल्यू आती जाएंगी। और ये आपके लिए एक असाइनमेंट है, अगर आप ये मुकम्मल कर लें तो अच्छी बात है। जब ये आप निकाल लें वाई हेड की वैल्यू, तो ये वाई का कॉलम है और ये वाई हेड का कॉलम है। स्टूडेंट दोनों के डिफरेंस आपने लेने हैं। वाई की वैल्यू में से वाई हेड की वैल्यू निकालेंगे, इधर लिखेंगे। फिर नेक्स्ट वाई की वैल्यू से वाई हेड निकालेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे। तो इस तरह आपके पास ये वाई हेड की वाई माइनस वाई हेड की वैल्यू आती जाएंगी। इसका टोटल जीरो होना चाहिए या अप्रोक्सीमेटली जीरो होना चाहिए। पास का तो एग्जैक्ट जीरो नहीं आता। स्टूडेंट जो एग्जैक्ट जीरो नहीं आता उसकी रीज़न होती है कि जब आप ये फॉर्मूला लगाते हैं और ए और बी की वैल्यू निकालते हैं तो हमें कुछ राउंडिंग करनी पड़ती है, क्योंकि ये हो सकता है कि 0.73 एग्जैक्ट वैल्यू ना हो, इससे आगे भी कुछ वैल्यू आ रही हो। इसमें 0.63 एग्जैक्ट वैल्यू ना हो, इससे आगे भी कुछ वैल्यू आ रही हो। तो उस सूरत में ये जो थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है। अदरवाइज ये वाई माइनस वाई हैट का टोटल हमेशा जीरो होना चाहिए। तो ये ए और बी की वैल्यू आमतौर पे 2 डिजिट तक भी लिख लेते हैं, 3 डिजिट तक भी लिख सकते हैं। तो ये इतना प्रॉब्लम नहीं है। तो ये एक्स ऑन वाई भी हो गया स्टूडेंट। तो ये डी का फॉर्मूला मैंने लिख के दिया हुआ आपको समझाया। हमने 2 रिग्रेशन लाइन की है, वाई ऑन एक्स की और एक्स ऑन वाई की है। तो ये वो अभी जो ऊपर हमने किया है, जब वाई हैट निकालेंगे तो उसका टोटल करेंगे तो वाई का और वाई हैट का टोटल बराबर आना चाहिए। यहाँ पे स्टूडेंट ये जो आपने वाई हैट की वैल्यू निकाली है, यहाँ पे ये जो आपने स्टूडेंट वाई हैट की वैल्यू निकाली है, ये वाई हैट की वैल्यू और ये वाई का टोटल और वाई हैट का टोटल बराबर होना चाहिए। ये इसकी प्रॉपर्टी है कि वाई का टोटल और वाई हैट का टोटल बराबर होना चाहिए और इसका टोटल हमेशा जीरो के बराबर होना चाहिए। ये रिग्रेशन लाइन की प्रॉपर्टीज़ हैं और ये फुलफिल होती हैं, ये आपने याद रखना है। जो डिफरेंस आएगा वो थोड़ा बहुत ए और बी की वैल्यू राउंड करने की वजह से होगा, अदरवाइज ये प्रॉपर्टी इसकी फुलफिल होती है। और स्टूडेंट ये जो y माइनस वाई है इसको हम सम ऑफ डेविएशन भी कहते हैं, सम ऑफ रेजिडुअल भी कहते हैं और इसको बाज का समीशन ई भी लिखते हैं। तो ये हमेशा जीरो के बराबर होता है। तो ये तो था रिग्रेशन इक्वेशन वाई ऑन एक्स, एक्स ऑन वाई। उसकी एक न्यूमेरिकल एग्जांपल हमने स्टूडेंट सॉल्व की है और उसके अलावा हमने रिग्रेशन को एक्सप्लेन किया कि रिग्रेशन क्या है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कोरिलेशन को करेंगे और इसके मज़ीद हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको ज़्यादा ये इसका कंसेप्ट क्लियर हो सके। और उसकी थ्योरी को हम फिर रिपीट करेंगे, उसके जो कंसेप्चुअल पॉइंट हैं वो डिस्कस करेंगे ताकि 2 3 4 दफ़ा उसको मैं रिपीट करूँगा तो आपको याद रह जाएगा। तो आज के लिए इतनी काफ़ी है। या स्टूडेंट ये जो आपको मैंने एग्जांपल दी है इसको आप अपने हाथ से एक दफ़ा कीजिएगा, लिख के कीजिएगा। जब आप इसको लिख के करेंगे तो आपको जो पॉइंट नहीं भी क्लियर है वो क्लियर हो जाएगा। और नेक्स्ट टाइम आप जब आएँ तो आप मुझे व्हाट्सएप के ज़रिए या मेरा यूट्यूब चैनल है कॉलेज एजुकेशन, उसके नीचे आप प्लीज़ कोई अगर आपको लेक्चर का प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। तो यूट्यूब पे ये मैं वीडियो अपलोड कर दूँगा तो वहाँ से आप देख सकते हैं। और बाकी वो अब इस तरह तो नहीं कहूँगा जिस तरह आम तौर पे हर यूट्यूब चैनल वाला कहता है कि उसको सब्सक्राइब करें और उसको जो है ना वो बेल वाला बटन दबाएंगे, ये वो आपकी मर्ज़ी है। मेरा काम जस्ट ये स्टूडेंट की गाइडेंस के लिए एक मैंने यूट्यूब चैनल बनाया ताकि वहाँ पे आप लोगों को वो वीडियो मिल सकें। तो थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।